जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुशरा बीबी की गुफ्तगू सामने आई है और शाह महमूद कुरैशी का एक वीडियो पैगाम सामने आया है, लेकिन इन दोनों पर बात करने से पहले ये बताता चलूं कि इमरान खान की 3 और मुकदमों में जमानत खारिज हो गई है। पिछले 8-10 दिनों से अटक जेल में कैद इमरान खान की अब तक 11 मुकदमों में जमानत खारिज हो चुकी है। 11 केसों में जमानत खारिज हो चुकी है और पौने 200 के करीब केसों वाले इमरान खान के लिए दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ रही हैं, क्योंकि अगर तोशा खाना केस जिसमें इमरान खान को 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना और 5 साल की नाअहली की सजा हुई है, अगर इससे उनको जमानत मिलती है तो इसके बाद उन्हें अब तक जो 11 केसों में जमानतें खारिज हो चुकी हैं उनमें भी जमानत लेना पड़ेगी। और अभी ये जमानतें खारिज होने का सिलसिला जारी है और अभी आगे कई और केसों में उनकी जमानतें खारिज होंगी। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि परवेज इलाही को फिर से गिरफ्तार किया गया और इस बार नैब ने गिरफ्तार किया है और नैब उनको लेकर लाहौर गई, जहां उन नैब को 25 अगस्त तक रिमांड मिल गया है। परवेज इलाही के बारे में मैं हमेशा हैरान होता हूं और हैरानगी का इजहार करता हूं कि मुश्किल वक्त में इमरान खान के वो साथी जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि वो उन्हें छोड़ जाएंगे, वो सारे छोड़ गए। परवेज खटक धड़ा भी बन चुका, जहांगीर तरीन ग्रुप भी बन चुका, आमिर महमूद कियानी, परवेज खटक, महमूद खान, उस्मान बुजदार, फवाद चौधरी, ये सारे उनको छोड़कर मुख्तलिफ धड़ों में चले गए। और कई ऐसे हैं जैसे शेरी मिजारी, जैसे मलाइका बुखारी, इस जैसे कई ऐसे हैं जो पीटीआई से ला ताल्लुकी का इजहार करके घरों में बैठ गए हैं। कई गिरफ्तार हैं, कई रुपोश हैं, लेकिन परवेज इलाही अभी तक जेलें, हवालातें और सारी सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। चौधरी शुजात उनके पास 2 मरतबा आए कि वापस घर में आ जाएं, मतलब काफ लीग में आ जाएं, वो नहीं गए। परवेज इलाही के बारे में हम सारों का ख्याल था कि शायद वो तहरीक इंसाफ छोड़ जाएं, वापस काफ लीग में चले जाएं, लेकिन वो नहीं गए। इस बार जब नैब उनको गिरफ्तार करने आई, जब वो अडयाला जेल से रिहा हुए, तो परवेज इलाही ने कहा कि इनको अपना शौक पूरा कर लेने दें। इस मरतबा जो गिरफ्तारी हुई है वो हुई है करप्शन पर, कि गुजरात के फंड्स में जो करप्शन हुई और लाहौर का जो मास्टर प्लान बदला गया उसमें जो करप्शन हुई, उस पर परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया। हैरत है कि परवेज इलाही जब वो शख्स हैं या वो इमरान खान के साथी हैं जिन्होंने इमरान खान को दोनों असम्बलियां तोड़ने से भी मना किया था और जिन्होंने इमरान खान को एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए से भी मना किया था और कहा था कि ये एस्टेब्लिशमेंट आपकी मोशन है, इनके खिलाफ बदजुबानी ना करें, इनकी वजह से आप इक्तदार में आए, और अगर अब आपके या आपके किसी पार्टी के बंदे ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात की तो मैं उसकी मुखालफत करूंगा। परवेज इलाही ने सारी उम्र एस्टेब्लिशमेंट की सियासत की, इस बार वो दूसरी तरफ खड़े हुए और अभी तक खड़े हैं। अब आ जाते हैं उस पर बुशरा बीबी की गुफ्तगू पर जो उन्होंने अपनी दोस्त खवातीन से की और शाह महमूद कुरैशी के वीडियो बयान पर। ये दोनों इसलिए मैं इकट्ठे करके बता रहा हूं कि दोनों का लुब्बे लुबाब एक है। शाह महमूद कुरैशी ने और बुशरा बीबी ने दोनों ने एक सी बातें की हैं, और वो बातें क्या हैं? वो बातें ये हैं कि इमरान खान को एक छोटे से सेल में रखा गया है, वहां बाहर की रोशनी भी नहीं आती, नीम तारीख सा छोटा सा कमरा है और उसका ओपन वॉशरूम है। एक ही बाल्टी उन्हें दी गई है जिससे वो नहाते भी हैं और जिससे वो बाथरूम का फ्लैश करते हैं, मतलब बाथरूम के लिए भी उसी बाल्टी को इस्तेमाल करते हैं। इनके करीब कोई अमला नहीं आता, यानी इनसे कोई बातचीत नहीं होती किसी की। और जो हमने दी हुई थी कि दरखास्तें दी हुई थी कि साबिक वजीर आजम की हैसियत से उन्हें बेहतर क्लास दी जाए, वो दरखास्त भी अभी तक उस पर फैसला नहीं आया। जाती मुआलिज, जाती डॉक्टर से भी उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, वकला से भी उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, हत्ता कि जो अंग्रेजी तर्जमे वाला कुरान इमरान खान ने मांगा था वो भी नहीं दिया जा रहा। और
بشرا بی بی اور شاہ محمود قریشی دونوں کے مطابق، ان تمام صحبتوں کے مطابق عمران خان کے حوصلے بلند ہیں اور وہ جیل کا کھانا کھا کر ان حالات میں رہ کر بھی حشاش بشاش ہیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کا حکم بھی آ چکا ہے کہ عمران خان کو ان کے وکلا سے ملنے دینا چاہیے، بالکل ملنے دینا چاہیے۔ عمران خان مجرم ہیں، اس وقت سزا یافتہ ہیں، قید میں ہیں، ان کو وکلا سے بھی ملنے دینا چاہیے، ان کو ان کے ذاتی معالج سے بھی ملنے دینا چاہیے، اور ان کو جو جیل کی ان کی سہولیات ہیں ایز اے سابق وزیر اعظم وہ بھی ملنی چاہیے، اور جو باقی یہ چھوٹی موٹی چیزیں جیسے وہ جائے نماز منگواتے ہیں، انگریزی ترجمہ والا قرآن منگواتے ہیں، وہ بھی ملنا چاہیے۔ ہاں، کیونکہ ہم نے دیکھا جب نواز شریف قید تھے تو ان کو ساری سہولتیں ملی، ان کو گھر کے کھانے کی بھی سہولت میسر تھی، ان کو 3 ہسپتالوں میں لے جایا گیا، چھوٹی اور بڑی سمیت ان کی 13 میڈیکل رپورٹیں بنی، ان کے لیے اسلام آباد، کراچی اور لاہور کے ڈاکٹروں کا بورڈ بنایا گیا، ان کا روزانہ چیک اپ کیا جاتا تھا اور ان کی صحت کا خیال رکھا جاتا تھا، اور ان کے لیے 24 گھنٹے ڈاکٹر اور ایمبولینس موجود تھی۔ تو سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے جو ان کے انٹائٹلمنٹ ہے وہ ضرور ملنی چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔